हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेक महिंद्रा के दो इंटरव्यूज एक्सपीरियंस, वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के। तो हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ था टेक महिंद्रा में, और उन लोगों ने हमारे ग्रुप पर ही इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए थे। तो मैं आपको दो एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये मैं सभी को बोल रहा हूँ कि इस मटेरियल को कोई भी यूज़ ना करे, बिकॉज दिस इज़ अ कॉपीराइटेड मटेरियल बाय के एन अकेडमी। सो लीगल ट्रबल्स आ सकते हैं। दैट्स वाई डोंट यूज दीज मटेरियल्स, जो हमारी जितनी भी फाइल्स हैं चाहे कोर्स की मटेरियल्स हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद इट, सबसे पहले टेक महिंद्रा के मैं इंटरव्यूज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस है, इसमें क्या पूछा उसको जरा हम समझते हैं, और कैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ जरा बात करते हैं उसके बारे में। तो ये जो इंटरव्यू था ये सितंबर 2024 का इंटरव्यू है, और इसका वर्डिक्ट है सिलेक्टेड। एंड ये टेक्निकल इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट कैंडिडेट की। तो सबसे पहले इनसे इंट्रोडक्शन पूछा गया। अब इंट्रोडक्शन तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर किसी से पूछा ही जाता है, आपको पता ही होगा। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अच्छा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रेडी करके जाओ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन पूछा गया एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो सभी से पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। सो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। एंड स्टार अप्रोच से आप प्रिपेयर करके जाओगे प्रोजेक्ट, तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी स्टार अप्रोच क्या होती है, कैसे इसको यूज किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ है, मैं अभी एकदम से तो नहीं बता सकता। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, सो आप यहाँ पर जो नोट्स हैं वो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। अगर वैसे ये सारा मटेरियल फ्री में भी अवेलेबल है, बट अगर आपके पास कम टाइम है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो यू कैन यूज़ दीज नोट्स। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लगभग सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमने डाले हुए हैं। एंड टेक महिंद्रा के लिए नहीं, आप किसी भी कंपनी के लिए नोट्स का यूज कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, देन आगे बढ़ते हुए इस एक्सपीरियंस में हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सी प्लस प्लस और जावा के बीच में डिफरेंस बता दो। सो देखो, अगर आप अपने रेज्यूम में मेंशन कर रहे हो ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे सपोज आपने 2 से 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेंशन करी हैं या 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेंशन किए हैं, सो डेफिनेटली जो उनके कंपैरिजन के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। देन व्हाट क्वेश्चन यू गेट इन टेक महिंद्रा कोडिंग राउंड। ये पूछा कि जो आपका कोडिंग राउंड हुआ था टेक महिंद्रा में, उसमें आपसे क्या कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्या याद है क्या? और अगर याद है तो एक्सप्लेन द अप्रोच अबाउट द कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अपने कोडिंग क्वेश्चन की अप्रोच बता दो कि आपने क्या अप्रोच से सॉल्व किया था। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर इसलिए पूछ लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कैंडिडेट ने चीटिंग तो नहीं करी थी। अब कोडिंग राउंड आपका हुआ था, कोडिंग राउंड आपने दिया होगा, अब कोडिंग राउंड में हो सकता है किसी कैंडिडेट ने चीटिंग कर ली हो। पर अगर कैंडिडेट ने चीटिंग करी थी, तो जब इंटरव्यू में सामने पूछा जा रहा है तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा अप्रोच को, है ना। सो इसलिए पूछा कि क्या अप्रोच आपने यूज करी थी कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोडिंग राउंड में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इज राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव द वॉवल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, या सपोज कोई स्ट्रिंग दी है, एंड सपोज हमारी स्ट्रिंग है ABCD Z X। ठीक है, सपोज ये स्ट्रिंग दी है। अब आपको पता है जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं A E I O U। सो आपको A E I O U को इस स्ट्रिंग से रिमूव करना है, तो A हट जाएगा, बाकी तो और कुछ इसमें आ ही नहीं रहा। तो जो फाइनल स्ट्रिंग बचेगी वो बचेगी BCD Z X। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि जो भी स्ट्रिंग दी है उसमें से आप वॉवल्स को कैसे यूज करोगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन। देन एक्सप्लेन 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऊप्स के 4 पिलर समझा दो। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था। सो ऊप्स का ये तो काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, अपने जो 4 पिलर होते हैं वो आप इसमें समझा देते हो। लास्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन वेब प्रोग्राम। मतलब तीनों के अलग अलग यूजेस केसेस बताओ कि HTML बेसिकली क्या कहते हैं, तो HTML जैसे अपना स्ट्रक्चर का बनाने का काम करती है। ठीक है, CSS अपना डिजाइनिंग का काम करती है, और जावास्क्रिप्ट कोई भी अगर आपको फंक्शनिंग लानी है ना वेबसाइट में, उसके लिए काम करती है ना। बस यही पूछा था हमने, व्हाट इज द यूज केस ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन वेब प्रोग्राम। ठीक है, देन एनी क्वेश्चन, कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो बेसिकली जो इंटरव्यू था ये 20 मिनट्स का चला था। अगर आप देखोगे तो इंटरव्यू में कुछ ज्यादा खास क्वेश्चंस नहीं थे, बट जिसमें टाइम लगेगा वो बेसिकली ये था। एक तो ये कोडिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा विच कैन टेक अराउंड 10 to 12 मिनट्स, एंड बाकी का जो इंटरव्यू था वो तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट में हट गया था, बिकॉज सारे थ्योरी क्वेश्चन है 2-2 लाइन के, तो ज्यादा कुछ टाइम ही नहीं लगा। केवल एक ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें 10 to 12 मिनट्स लग सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव द वॉवल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग।
ठीक है। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस 1 था। सेकंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज द टीआर इंटरव्यू 2, डेट सितंबर 2024। ये कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है। इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग है, इनसे किसी भी प्रकार का कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा है इन लोगों ने। इनसे अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे, तो मैं बताता हूँ। सो पहला था इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये इनसे भी पूछा। एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, ये सेम क्वेश्चन इनसे भी पूछा गया कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दो, ठीक है। देन चैलेंजेस फेस्ड इन द प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन इनसे पूछा कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। देन एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्शन, अब एब्स्ट्रैक्शन आपको पता होगा ये ऊप्स में ही होता है। अपन एब्स्ट्रैक्शन बनाते हैं टू सेव बेसिकली द डेटा, राइट। देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस के बीच का डिफरेंस। सो ये क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, इंटरफेस होता है, जावा में दोनों होते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और काफी बच्चे इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं। सो मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाना। देन है एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, ठीक है। सो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर दो। सो इनहेरिटेंस के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था इस वाले इंटरव्यू में। क्यों था? क्योंकि इनहेरिटेंस में उन्होंने सब पूछा कि भाई बताओ सबसे पहले सिंगल लेवल क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है, ठीक है, और हायरार्कल क्या होता है। सारे इनहेरिटेंस पूछे और सारे इनहेरिटेंस के टाइप्स पूछे, क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। तो बहुत लेंदी क्वेश्चन था। अराउंड 10 मिनट्स क्वेश्चन जो इंटरव्यू का टाइम था वो इसी में निकल गया, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस। बिकॉज उन्होंने सारा इनहेरिटेंस पूरे डीप में जाके पूछा, सिंगल क्या है, ठीक है, और मल्टी लेवल क्या है, हायरार्कल क्या है, क्यों यूज करते हैं, एंड क्या यूज केसेस है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सारी चीजें, ठीक है। देन एक थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, साइज इन बिट्स ऑफ इंट एंड लॉन्ग डेटा टाइप। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वैसे पूछते नहीं है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कि बिट्स में इंट और लॉन्ग जो डेटा टाइप होता है उसका साइज क्या होता है, ठीक है, साइज क्या होता है ये पूछा। विच डेटा स्ट्रक्चर वी यूज फॉर की वैल्यू पेयर। सो की वैल्यू पेयर के लिए आपको पता होगा हैश मैप हम यूज करते हैं, राइट। सो ये हमने पूछा था कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अपन यूज करते हैं अगर की वैल्यू पेयर आपको बनाना होता है तो। देन दे आस्क्ड एरे एंड लिंक लिस्ट डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, ये उन्होंने पूछा। एंड लास्ट में एनी क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप ये दो एक्सपीरियंस आपने पढ़े होंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। और ये जो एक्सपीरियंस है देखो थोड़े बहुत आपके डिफरेंस हो सकता है एक्सपीरियंस में, बिकॉज द रीजन इज ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑन कैंपस के यहाँ पर एक्सपीरियंस हैं जो कि सितंबर 2024 में हायरिंग हुई थी। सो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बिकॉज ये ऑफ कैंपस है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो या इजी हो, जो भी हो। बट जो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस थे मेरे को ग्रुप में आए थे बच्चों ने एक साथ शेयर किया था कि भैया ये हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, अभी हमारा इंटरव्यू हुआ था, वो मैंने एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही डाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो।